नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और हमारा जो आगामी अभी एडीओ का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हमने एमसीक्यू का एक सेशन स्टार्ट किया है पॉलिटी का। तो आज उसका सेकंड क्लास है ना। कल हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिया था, आज उसके आगे का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से। ठीक है, इसके पहले का जो भी था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और सारे जो एक्ट थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कल कर चुके थे और आज उसके आगे का क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जो भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एवं लाइक कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले हमारे वीडियोज़ हैं वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो ये क्या हुआ था कि जो संविधान सभा का विचार था, वैसे तो काफ़ी एक एक करके लोगों ने प्रस्तुत किया था कि मतलब हमको संविधान चाहिए, इसकी मांग काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गई थी। औपचारिक रूप से ना करके अनौपचारिक रूप से काफ़ी लोग करते जा रहे थे। जैसे कि अगर हम देखें तो पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने एक बार संविधान की मांग की थी, बट वो औपचारिक रूप से नहीं किया था। उन्होंने 1895 में 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने एक बार संविधान सभा की मांग की थी, बट वो औपचारिक रूप से नहीं किया गया था, इसलिए हम उसे पहले में नहीं गिनते हैं। और उसके बाद क्या हुआ था, स्वराज पार्टी ने 1934 में फर्स्ट टाइम जो है वो औपचारिक रूप से फॉर्मल तरीके से जो है इसकी मांग की थी, किसकी? संविधान सभा की जो मांग की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो किसके द्वारा संविधान सभा का जो प्रस्ताव है वो किया गया था? तो हुआ क्या था इस समय कि जब हमारे यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय क्या किया था कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने एक दिमाग लड़ाया। उन्होंने बोला कि अगर भारतीय आज हमारा हेल्प करते हैं इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो आगे हम जाके एक संविधान सभा आपको देंगे, संविधान सभा हम आपके लिए बनाएंगे। ऐसा हमको सर जस्ट बोल सकते हैं एक छलावा जैसा देने की उन्होंने कोशिश की थी, जिसे ही गांधी जी ने एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था, आने वाला चेक जिसका कुछ पता नहीं है। तो ये कब किया गया था? ये क्रिप्स मिशन में किया गया था 1942 में। 1942 में एक क्रिप्स मिशन लाया गया था ब्रिटिशों के द्वारा कि ये हमको बताने के लिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम आपके लिए एक संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन ये विफल हो गया था क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक छलावा ही था, मिलने वाला है नहीं है, जिसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो ये जो है मांग इसी समय, ये संविधान का जो निर्माण का प्रस्ताव है, ये क्रिप्स मिशन 1942 के समय ही दिया गया था। हालांकि ये विफल हो गया था, है ना। ये विफल हो जाने की वजह से ये उसी समय खत्म हुआ। फिर इसके बाद फिर से संविधान सभा के लिए 1946 में एक कैबिनेट मिशन लाया गया। लेकिन फिलहाल क्या है, इसका जो आंसर है कि प्रथम बार, सबसे पहली बार एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो किया गया था, ये कब किया गया था? क्रिप्स मिशन 1942 में। अच्छा, इसका नेतृत्व किसने किया था अगर कभी पूछा जाए तो? नेतृत्व जो है ये हमारे इसका क्रिप्स मिशन का जो नेतृत्व है ये किसके द्वारा किया जाता है? क्रिप्स जी के द्वारा ही किया गया था, जिनका नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स, है ना। स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनके द्वारा, इनके नेतृत्व में ही क्रिप्स मिशन लाया गया था 1942 में। ठीक है, हालांकि ये विफल हो गया था, इसलिए इसको हम नहीं मानते हैं कि इसी समय हमारा जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ था, इसके बाद हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इस समय क्या हुआ था, जब हमारा ये आवंटन हुआ था तो उस समय टोटल सीट की जो संख्या थी वो रखी गई थी, वो कितनी थी? 389। कब? जब हमारा संविधान सभा निर्माण का प्रक्रिया चल रहा था तो उसमें टोटल सीट कितने थे? 389 सीट थे। ठीक है, तो इस समय क्या रखा गया था कि हर एक प्रत्येक सीट के पीछे कितने सदस्य होंगे? तो 10 लाख सदस्य हर एक सीट के पीछे 10 लाख जनसंख्या जो है वो रखी गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 10 लाख व्यक्ति। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो टेलीग्राम में हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस का जो चैनल है उसे आप वहां से जाके अपना ये पीडीएफ ले सकते हैं, है ना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलो 4th क्वेश्चन में आते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि क्रिप्स मिशन के जो विफल हो जाने के बाद जो 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, ये विफल हो जाने के बाद क्या हुआ था? 1946 में एक कैबिनेट मिशन लाया गया था। ठीक है, ये जो कैबिनेट मिशन है, ये कैबिनेट मिशन कब लाया गया था? 1946 में लाया गया था। इसके तहत ही इस समय ही ये सिफारिश की गई थी कि संविधान सभा जो है वो बनेगा, और 1946 के तहत ही हमारे यहाँ संविधान सभा का जो है निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ था? 3 सदस्यों के द्वारा इस कैबिनेट मिशन को लाया गया था, जिसमें कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे जो कि इस कैबिनेट मिशन 1946 जो आया था उसमें ये 3 सदस्य थे। ठीक है, उस समय ये जो पैथिक लॉरेंस जी थे ये कौन थे? ये यहाँ पे के भारत सचिव थे। ठीक है, भारत के जो सचिव थे ये कौन थे? पैथिक लॉरेंस, है ना। तो कौन थे ये 3 सदस्य? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ये स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन थे? जिन्होंने ये 1942, जिसके नेतृत्व में 1942 का क्रिप्स मिशन आया था, ये स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो वही थे। पैथिक लॉरेंस हमारे भारत के सचिव थे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सदस्य नहीं थे, है ना, नहीं पूछा गया है। तो नहीं किसका आएगा? विलियम वुड, ये इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो अब देखो इसमें दोनों ऑप्शन दे दिया गया है कि क्रिप्स योजना 1942 भी दिया गया है, कैबिनेट मिशन 1946 भी दिया गया है। तो अगर हम इसमें देखें तो क्या हुआ था? 1942 में अभी हमने देखा वो तो विफल हो गया था, तो उस समय तो हमारे संविधान सभा बना नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? ये सत्य असत्य में जरूर ध्यान दीजिएगा कभी भी बनाते समय, ये काफी गलत करते हैं क्वेश्चन सत्य असत्य। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? संविधान सभा के विषय में क्या चीज सत्य है? तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचित, एक सेकंड ना, ये टिक मैं नहीं लगाती नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आंसर में। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय निकाय थी, और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। अब जब क्या हुआ था, जब कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, तो उसमें काफ़ी बहुत सारे सिफारिश यहाँ किए गए थे। जैसे कि पहला ये था कि जो भारत है वो ब्रिटिश और जो देसी रियासत है इनका एक पूरा संघ होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई थी इसमें, और ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ इसमें जो है सिफारिश किए गए थे। तो उसमें क्या था कि पहला ये जो है कि इसमें वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा, ये पूरी तरह से गलत है कि कोई भी वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। दूसरा जो है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन, तो इसमें सिफारिश जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का किया गया था, एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा होगा, और जो हमारे प्रांत के विधान परिषद है वहाँ के सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा, विधानसभा के जो सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो उनके द्वारा किया जाएगा। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन ये भी गलत हो गया। तीसरा जो है ये बहुदलीय निकाय, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई एक दल तो था नहीं, बहुदलीय निकाय के द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का जो है निर्वाचन किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन, इनमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया जाएगा,
तो ये भी बिल्कुल सही है। इस समय बहुत सारी समितियां जो है उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। टोटल देखें तो लगभग 22 समितियां थी इसके निर्माण में। ठीक है, तो इसका जो है चौथा ऑप्शन है ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया? सी, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीसरा और चौथा ऑप्शन है, ये इसका सही है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, हम जो एमसीक्यू करते जा रहे हैं, आप भी अपने इस वीडियो के साथ साथ अपने आंसर को एनालिसिस करिएगा। आप भी इसको मेरे से पहले अपना एक आंसर देने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको पता चलते जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्योंकि एमसीक्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे तैयारी में। हम पढ़ तो बात काफ़ी लेते हैं, हम थ्योरी बहुत पढ़ लेते हैं, बट एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने के कारण हमारे एग्जाम्स में जाके हम फंस जाते हैं, जब 4 ऑप्शन हमारे पास आते हैं, है ना। तो आप हमारे वीडियो के साथ साथ ही अपने भी आंसर देते चले जाइएगा, कमेंट करिएगा उसमें, है ना। अपने आंसर हमारे कमेंट करते जाइएगा, जिससे हम बिल्कुल आपको आंसर देते जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को किस द्वारा चुना गया था? अभी हमने डिस्कस किया कि जो विभिन्न प्रांत है ना, विभिन्न प्रांत के विधानसभाओं द्वारा, विधान परिषद द्वारा जो है वो चुने जाएंगे, है ना, उनके सदस्यों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे? ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जब संविधान सभा बना, संविधान सभा की मीटिंग से स्टार्ट हुई, बैठक स्टार्ट हुई, तो वो एक अलग अलग डेट में स्टार्ट हुआ, है ना। जो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ वो कब था? 9 दिसंबर 1946, इस दिन हमारी पहली बैठक करी गई थी। ठीक है, दूसरा जो था वो कब था? 11 दिसंबर 1946। तीसरा जो था, मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, मतलब जो इम्पोर्टेंट था, 13 दिसंबर 1946। इस तरह से टोटल जो है हमारे यहाँ 12 बैठकें हुई थी, है ना। 12 बैठक हुए थे इसमें टोटल। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे सब चलते गया था। तो जो पहले दिन था, जब हमारा 9 दिसंबर को जिस दिन पहली बैठक हुई थी, उस दिन जो हमारे इसके अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। उस दिन स्थायी अध्यक्ष नहीं रखा गया था। तो उस दिन जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये हमारे क्या थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे 9 दिसंबर 1946 को। जब हमारा सेकंड मीटिंग हुआ 11 दिसंबर 1946 में, तो इस दिन हमारे स्थायी अध्यक्ष बने, किनको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। जो हमारे स्थायी सदस्य जो बने थे वो कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इसका आंसर होगा। अब पहले दिन जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी सदस्य थे। दूसरे दिन फिर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, क्योंकि किसी कारणवश सच्चिदानंद सिन्हा जी का देहांत हो गया था जस्ट इसके बाद, है ना। इसीलिए फिर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है स्थायी सदस्य बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि पहले वाले में किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? प्रथम बैठक। तो प्रथम बैठक कब हुआ था? साथ में रिपीट करते जाएंगे ताकि जो सन है और जो डेट है वो हमको अच्छे से याद हो जाए। तो प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर ना, 9 दिसंबर 1946 को हमारा प्रथम बैठक हुआ था, जिसमें अध्यक्षता किन्होंने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सेम ही चीज है, चाहे उद्घाटन बोले या प्रथम बैठक बोले। उद्घाटन किसने किया था? प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहले अधिवेशन की किसने की थी? ये सारे में एक ही आंसर आएगा हमारा, क्या चीज? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ठीक, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? निर्मात्री सभा वो अलग है ना, वो बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। लेकिन जो संविधान सभा के निर्मात्री, निर्माण कर रहे थे, जो संविधान सभा की जो निर्मात्री सभा थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी?
तो इसमें क्या आएगा, डॉक्टर BR आम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। ये क्या है, काफी कंफ्यूजन करता है कि निर्मात्री सभा हो गया, उसकी अध्यक्षता, प्रथम बैठक की अध्यक्षता, तो ये इसमें थोड़ा अंतर रहता है। इसमें निर्मात्री सभा बोला जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस में ही स्पेसिफाई एक अलग शब्द है निर्मात्री सभा, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर BR आम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ठीक, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो जो प्रस्तावना आया उसको अंगीकृत किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी, तो वो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें भी 2 डेट में हमेशा कंफ्यूजन होता है, हालांकि इसमें ऑप्शन में नहीं है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कब इसकी स्थापना कब की गई थी, इसको अंगीकृत कब किया गया था, इसे लागू कब किया गया था, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा एग्जाम में हमको कंफ्यूज करता है कि 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था या इसकी स्थापना की गई थी। तो ये जो 2 है 26 जनवरी और 26 नवंबर, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है, तो उसे बिल्कुल क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि पूछ क्या रहा है, स्थापना पूछ रहा है, लागू पूछ रहा है, अंगीकृत पूछ रहा है, इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? तो 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 और 26 जुलाई 1946, है ना। तो अब इसमें हुआ क्या था, इस दिन जब हमारी जो बैठकें चल रही थी उसमें 13 दिसंबर 1946 में जो बैठक हुई थी, तीसरी बैठक, ठीक है, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका का प्रस्ताव रखा था। अब ये उद्देशिका क्या है, आगे जाके जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं उसे ही उद्देशिका कहा गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका का प्रस्ताव रखा गया था। उद्देशिका का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। यही जो प्रस्ताव है ये आगे जाके पारित हुआ किस दिन, 22 जनवरी 1947 को ये जो प्रस्ताव है उद्देशिका का ये पारित हुआ है। तो इसी को बोला जा रहा है कि संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित कब किया गया था, पारित कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1946 को इसको पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अभी मैंने उसको एक्सप्लेन किया, है ना, किसके द्वारा किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, तीसरी बैठक में 13 दिसंबर। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? जब हम उसका एक्सप्लेन कर रहे थे तभी मैंने बताया था कि टोटल कितने बैठकें हुई थी, 12 अधिवेशन हुए थे टोटल, है ना, जो 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ था, 9 दिसंबर 1946 से हुआ था। इस तरह 12 बैठकें हुई थी और जो अंतिम बैठक हुआ था, है ना, अंतिम बैठक, तो ये अंतिम बैठक कब हुआ था, ये हमारे यहाँ हुआ था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 में अंतिम बैठक हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी को इसे क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, 12, टोटल 12 हुए थे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? ये चीज अभी मैंने इसको बताया आपको कि अंतिम तिथि क्या थी इसकी, 24 जनवरी 1950, इस दिन इसकी अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के साथ संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है,
अब इसमें क्या है, सलाहकार, सब अलग अलग हैं, तो उसमें थोड़ा सा शब्दों को ध्यान देते चलिएगा कि इसमें पूछ रहा है अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है सलाहकार कौन है। तो हम लोग क्या होता है, अधिकतर निर्मात्री सभा के जो थे जिनको अध्यक्ष बनाया गया था B.R. अम्बेडकर जी, तो सबसे ज़्यादा वो ही इसमें एक्टिव थे, लेकिन वो सलाहकार नहीं थे। सलाहकार के रूप में हमने किसे मतलब कौन थे हमारे सलाहकार, B.N. राव जी थे, है ना, B.N. राव। ये भूलने लायक नहीं है, अगर राव राय तो क्या सलाह मतलब राय लेना होता है ना, तो हम किसी से राय ले रहे हैं तो राय राव, उस वैसे हम इसको याद रख सकते हैं। B.N. राव जी हैं, वो संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, चलिए, इसलिए इस ऑप्शन में ना हमेशा देखिएगा कि सलाहकार ऐसा कुछ पूछे तो अंबेडकर जी का नाम जरूर दे देता है, ताकि हम कंफ्यूज हो उसमें, है ना, तो याद रखिएगा B.N. राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, तो इसका प्रथम प्रारूप बोल रहा है, प्रथम प्रारूप कब तैयार किया गया था। इसमें भी सेम कंफ्यूजन होता है, B.R. अम्बेडकर जी होंगे क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे लेकिन प्रथम प्रारूप कौन तैयार किया गया था, तो ये कौन किया, किसके द्वारा तैयार किया गया था, B.N. राव के द्वारा ही इसे तैयार किया गया था। एक मिनट, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो किसके द्वारा इसे तैयार किया गया था, प्रारूप को प्रथम बार तैयार भी B.N. राव के द्वारा ही किया गया था, जो कि इसके संवैधानिक सलाहकार भी थे। ठीक, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब हुआ, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 11 फरवरी 1948 और इनमें से कोई नहीं। तो तैयार कब हुआ भाई, जिस दिन हम उसको अंगीकृत किए हैं, आत्मार्पित किए हैं, है ना, जिस दिन उसकी स्थापना हुई थी उसी दिन उसका संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो वो कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को सिर्फ इसको लागू किया गया था, जो पहले से रेडी था उसे सिर्फ लागू किया गया था। ठीक है, इस दिन कोई भी अंगीकृत या उसे पूर्ण रूप से तैयार नहीं मानेंगे, पूर्ण तैयार वो 26 जनवरी 1949 में ही हो चुका था। ठीक, अब ये हुआ क्या था एक्चुअली, देखो अगर हम सोचें तो 26 नवंबर 1949 को इस दिन तो ये बन चुका था, फिर हमको जनवरी तक वेट करने की क्या जरूरत थी कि 26 जनवरी को, कि उसी दिन तो हम उसको लागू कर सकते थे। बट इस डेट को, एक क्या हुआ था आज़ादी से पहले, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले क्या हुआ था, 26 जनवरी 1930 में, 26 जनवरी 1930 में जवाहरलाल नेहरू और उनके द्वारा पहले ही भारत का आज़ादी का जश्न एक बार मनाया जा चुका था। कब, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, तो इसी एक तारीख को 26 जनवरी को यादगार बनाए रखने के लिए जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, उसे लागू करने के लिए कब का वेट किया गया, 26 जनवरी 1950 का, ताकि इस 26 जनवरी वाले डेट को यादगार बनाया जा सके। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आप ये वीडियो चल रहा है उसके साथ ही आप जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, है ना, ताकि आपको वीडियो आगे मिलते रहे। ठीक है, इससे आपका ही फायदा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, वही चीज फिर से आ गया कि अंगीकृत कब किया गया, आत्मार्पित कब किया गया, इसके बारे में हम काफी एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, इसमें हम अभी अब एमसीक्यू कर रहे हैं, आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिल रहा होगा। इसके अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप इसके क्लासेस परचेस करना चाहते हैं, अगर आपको इसका क्लासेस परचेस करना चाहते हैं एडीओ का या सीजी फुल व्यापम कोर्स का, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना, इस पे जाके, इस ऐप में जाके, योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के ऐप में जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं, या जो फ़ोन नंबर आपको नीचे चैनल शो हो रहा होगा उसमें आप कॉल करके सारी जानकारी भी ले सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक, किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, आत्मार्पित किया गया था, तो किसके द्वारा किया जाएगा। सोचने वाली बात है कि भाई एक सभा बनी थी, संविधान सभा बनी थी, जो इसके संविधान को बनाने में कार्य कर रहे थे, है ना, प्रारूप समिति बनी थी, तो उनके द्वारा ही, संविधान सभा के द्वारा ही ऑब्वियस सी बात है इसको अधिनियमित किया गया होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, संविधान सभा के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। देखिए
ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि कितनी महिला सदस्य थी। तो सदस्य तो हमारे यहाँ कितने थे ये तो हमको पता चल गया, लेकिन सदस्य उतने थे, लेकिन इसमें महिलाएं कितने थी ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसमें कितनी महिलाएं थी? टोटल 15 महिलाएं थी। ठीक है, टोटल इसमें कितनी थी? 15 महिलाएं थी। अब ये जो संविधान सभा थी इसमें 15 महिलाएं तो थी, इस 15 महिलाओं में एक महिला थी जो मुस्लिम थी, है ना। तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जिसे भी पता होगा कि वो एक महिला कौन थी, है ना। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे कि कौन वो महिला थी, लेकिन जिसे भी पता होगा वो जरूर इसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। ठीक है, तो कितनी महिलाएं थी? टोटल कुल महिला सदस्य 15 थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट में आते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें काफी समितियां बनी थी, टोटल 22 समिति थी, 22 समिति मिलके इसके लिए कार्य कर रहे थे। तो उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हम करते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक, अब ये आ गया संघ संविधान समिति। संविधान समिति अलग है, संघ संविधान। देखो क्या हुआ था, बहुत सारी समितियां बनी, 22 समितियां बनी थी। तो हर अलग अलग समितियों के लिए अलग अलग जो है अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित किए गए थे, सॉरी निर्वाचित मतलब सेट किए गए थे, है ना, कि ये है ये फलाना इस समिति को फॉलो करेंगे या गाइड करेंगे। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी को। ऐसे ही सभी के पास कुछ कुछ अलग अलग एक ही था। जैसे अंबेडकर जी के पास क्या था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनको बना दिया गया, अंबेडकर जी को बना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जी को संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और राज्य में चर्चा समिति, ऐसे अलग अलग समितियां थी। तो राज्य में चर्चा समिति के भी जवाहरलाल नेहरू जी ही थे, संघ समिति के थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो रहा है, प्रांत में। अभी हमने क्या देखा था? संघ में। ठीक है, तो संघ में जब पूछेगा, संघ मतलब क्या हो गया? केंद्र में। केंद्र में किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी को। और प्रांत मतलब क्या? राज्य में। प्रत्येक राज्य के लिए संविधान समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। तो इसमें ध्यान देने का क्या है? संघ और प्रांत। इसे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा गया, कि प्रांत पूछा है कि संघ पूछा है। प्रांत में कौन है? सरदार पटेल जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और संघ में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके बारे में तो हमने काफी बार बार डिस्कस कर लिया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर BR आम्बेडकर जी थे। चलो, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अब इसमें क्या है? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक। ये अल्पसंख्यक देखते ही और मौलिक अधिकार देखते ही हमको क्या लगता है कि कौन हो सकते हैं? हमारे अंबेडकर जी, क्योंकि सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक को लेके, दलित वर्ग को लेके या मौलिक अधिकारों को लेके बहुत ही फाइट कर रहे थे अंबेडकर जी, है ना। तो ये देखते ही एक बार मन में जरूर आता है कि अंबेडकर जी होंगे, लेकिन नहीं है, है ना। तो ये अंबेडकर जी नहीं है। इसमें कौन आएगा? इसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही आएंगे। ठीक है, अब इसमें देख बताती हूँ कि ये कौन है? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की समिति के लिए अध्यक्ष है। इसी में ही ना उप अध्यक्ष भी थे। ठीक है, मौलिक अधिकारों के लिए जो उपाध्यक्ष उप समिति थी, उसके कौन थे? JB कृपलानी जी। ठीक है, उप समिति, जो उप समिति बनी थी इसके कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, इसके लिए मौलिक अधिकारों के लिए जो उप समिति बनी थी, जो मेन समिति बनी थी, जो बड़ी समिति थी, उसके कौन थे? उनके तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। लेकिन जो मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति बनी थी उसके कौन थे? JB कृपलानी जी थे। ठीक है, और अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति बनी थी, अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति बनी थी, है ना, दोनों के लिए एक एक उप समिति बनी थी। इसके कौन थे? HC मुखर्जी। ठीक है, HC मुखर्जी।
ठीक है, तो अपन को क्या याद रखना कि ये मेन जो सलाहकार समिति थी, अध्यक्ष उसके ये थे, और उप समिति के जेबी कृपलानी और एससी मुखर्जी जी थे। इसे भी नोट डाउन करते जाइएगा, है ना, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिल्कुल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसे अपने में बिल्कुल नोट डाउन करते जाइएगा अपने कॉपी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ठीक, तो 7, 6, 5, 4 ये हमारा ऑप्शन है। इसमें क्या था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में जो संविधान वो प्रारूप समिति बनी थी, उसमें टोटल कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें से एक तो है बी आर अम्बेडकर जी, और उनके अलावा यहाँ पे क्या पूछा गया है, अन्य कितने सदस्य थे? ठीक है, अन्य तो पहले तो ये खुद हो गए, पहले इनके अलावा 6 सदस्य और थे। ठीक है, इनको मिला के 7 सदस्य होते थे, तो इनके अलावा कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ये इनके टोटल कितने थे? इनके अलावा 6 सदस्य थे। ठीक है, तो वो 6 सदस्य कौन कौन थे, मैं एक बार उनका नाम यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं उनके नाम लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। ठीक, तो पहले थे के एम मुंशी। ठीक, ये हमारे पहले सदस्य थे। दूसरे से कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, तीसरे सदस्य कौन थे? टी कृष्णाभ चारी, ये हमारे तीसरे सदस्य थे। छठवें, चौथे सदस्य कौन थे? एन गोपाल अयंगर। ठीक, पांचवें सदस्य कौन थे? ठीक है, पांचवें कौन थे? अय्यर, ये हमारे पांचवें सदस्य थे। और छठवें कौन थे? एन माधव राव। तो ये हमारे 6 सदस्य हैं। उनके अलावा जो अपने आम्बेडकर जी थे, उनके अलावा ये 6 सदस्य और थे। ठीक है, तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का जो गठन है ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन बैठकें अलग थी, बैठकें तो चल रही थी, लेकिन जो गठन है वो कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेकंड वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ हम आगे और नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।